ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों को भादो मास के चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादो महीने के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी है। इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं और चौथ माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आप सुनिए संकटी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली संकटी चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की कथा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकटानाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहो। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ववर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बताता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहो। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हरम्भ विकट, वक्रतुंड, अखूरत, विघ्नराज और गणादेव, इन 12वें नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में एक एक नाम से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें, फिर रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया है और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त किया है, इन सब बातों को आप बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया है उसे मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा था। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में गिरकर उनका महल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। फिर राजा किसी नगर में साइंस का काम करने लगे।
रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यंत नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी और राजपुत्र कहे जाते थे वे ही अब भिक्षा मांगने लगे और तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलंग रहकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि संभर्ग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्त होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषि राज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त धनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बताइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर संभर्ग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। सुनो, इससे घोर संकट का नाश होता है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला और शुभ कारक है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस प्रकार नर और नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकटानाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी की पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब संकटों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। प्रेम से बोलो भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए संकटी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बाछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चारों चौथ करती थीं। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती थी, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खाती थी। एक दिन बेटा चौथ के दिन अपने पड़ोस के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या हुआ है जो पुए बना रखे हैं, तब पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। बेटा बोला कि तू मुझे रख ले या तो चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ।
इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। माँ की बात सुनकर जब बेटा घर से जाने लगा तब बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से यह आँखा लेते जा। जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा, बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। बेटा चलने लगा। वह थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे तो शेर वगैरह खा जाएंगे, इसलिए वह एक और आँखा पुर कर बोला, चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए। और देखते ही देखते जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे गया। चलते चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है और आज मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई, अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ? लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसे ही पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा, मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बाहर की आवाज सुनकर बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हवा, जिसमें कुम्हार मटके को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हावी पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हवा में चुन दिया। वह आँखा पूर कर हवा में बैठ गया। एक ही दिन में हवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा जी को जाकर बताया कि राजा जी, आपका हवा पक गया है। तब राजा ने सोचा कि पहले तो हाव 8 दिन में पकता था, आज एक ही दिन में कैसे पक गया? तब जाकर राजा ने देखा तो वहां पर मिट्टी के मटकों की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे। और अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो। अंदर से किसी आदमी की आवाज को सुनकर राजा और राजा के आदमी डर गए। सोचने लगे कि अंदर कौन सा प्रेत आ गया है। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखो तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे। मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर साकल बांध देता हूँ। अगर यह साकल खुलकर मुझे बंध जाएगी तो
मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। इस प्रकार जब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब आप ही मेरी लाज बचाना। तब साल खुलकर राजा की बध गई। इससे प्रसन्न होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करा दिया और बहुत सा धन दौलत देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की पड़ोसन घर के बाहर ही खड़ी थी। उसने देखा तो जाकर लड़के की माँ से कहा, माई, तेरे बेटे बहू आए हैं। लड़के की माँ को विश्वास नहीं हुआ। जब वह छत पर चढ़कर देखने लगी तो देखा सच में बहू बेटे आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा करना। भाद की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, पुकार भरने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा करना। यह थी भादव चौथ माता की कहानी। अब सुनिए तीसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसे भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोसन में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कूंक केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना।
आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांपों को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकलता तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय।